गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा बेल का पेड़ है। इसमें बहुत सारे बेल आ गए हैं और ये मई में लगभग गर्मी के समय में पक जाएंगे। ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कुछ करते हैं अपने टॉपिक पे पढ़ाई। आज का हमारा टॉपिक है डलहौजी की विलय नीति। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेज़ली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लाल डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं दे सकते हैं। इसने राज्य हड़पने की नीति अपनाई। इस नियम के अंतर्गत उसने जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं दे सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और अपने इसी नीति के कारण सतारा, नागपुर, उदयपुर और जैतपुर, बघाट, संभलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई भारतीय नरेशों को पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए।
कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गईं। तो इसी के साथ आज का अपना टॉपिक बंद कर, तब के लिए गुड डे।